हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कोहलर के अधिगम सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उनके सिद्धांत का क्या नाम था? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब हम नए मनोवैज्ञानिक हमारे हैं क्लार्क एल हल। उनके अधिगम सिद्धांत के बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबलन सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे क्लार्क एल हल। तो पहला चीज़ आप याद रखिए कि हल का जो प्रबलन सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क एल हल। और इन्होंने इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था? 1915 ईस्वी में। और ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसी सिद्धांत को कई और नामों से जाना जाता है। एग्ज़ाम में जो है इनके सिद्धांत को अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये नाम जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक जगह नोट कर सकते हैं। तो अन्य नाम क्या क्या हैं इनके, देखते हैं। तो हल का जो प्रबलन सिद्धांत है उसको एक और नाम से जाना जाता है, गणितीय सिद्धांत। क्या? गणितीय सिद्धांत। दूसरा है परिकल्पित निगमन सिद्धांत। परिकल्पित निगमन सिद्धांत। और आवश्यकता अवकलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। और जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। और किस नाम से जाना जाता है? जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। इसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी केवल प्रतिपादक का नाम ही पूछ लेता है। सिद्धांत का नाम दे देगा और इसके प्रतिपादक कौन है पूछ लेता है। इसी में से कोई भी देगा तो फिर उसमें क्या होगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अगला है उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। उन्हीं के नाम को संपोषक का सिद्धांत भी कहा जाता है, संपोषक का सिद्धांत। और फिर बोला जाता है चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत। और एक और नाम है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। तो इतने नामों से हल के सिद्धांत को, हल का जो अधिगम सिद्धांत है, इतने नामों से जाना जाता है। इनका एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इसी में इन्होंने जो है अपने सिद्धांत को दिया है। किस पुस्तक में? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। यह सिद्धांत जो है स्वयं सिद्ध मान्यताओं और प्रमेयों पर आधारित है। तो यह सिद्धांत किस पे आधारित है? स्वयं सिद्ध मान्यताओं और प्रमेयों पर आधारित है। हल ने 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। कितने मान्यताओं का प्रतिपादन किया है हल ने? 17। ये चीज़ आप याद रखिए। हो सकता है यही पूछ लें कि हल ने कितने मान्यताओं का प्रतिपादन किया था। तो 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं का प्रतिपादन किया था। और इन्हीं 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं के आधार पर 133 प्रमेयों का स्पष्टीकरण किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उनके प्रमेयों की संख्या कितनी थी और उनके स्वयं सिद्ध मान्यताएं कितनी थी। तो स्वयं सिद्ध मान्यताएं कितनी थी? 17। और उसी के आधार पर जो है इन्होंने 133 प्रमेयों का स्पष्टीकरण किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी मान्यताएं जो हैं, स्वयं सिद्ध जो मान्यताएं इन्होंने दिए हैं 17, वो किस पर आधारित है? जीवधारी की
जैविक संरचना पर आधारित है। जीवधारी की जैविक संरचना पर आधारित है। ये जितने भी पॉइंट हैं आप एक एक करके नोट कर लीजिए। ऐसे सीधे सीधे भी पूछ सकता है, तो मैंने इसीलिए पॉइंट पॉइंट बना करके ये बनाया है, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो ये मान्यताएं जो है जीवधारी की जैविकीय संरचना पर आधारित है। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था हल ने, ये पावलोव और थार्नडाइक के नियमों पर आधारित है। उनके नियमों पर ही आधारित है इनका सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत का अर्थ क्या है, इनका सिद्धांत क्या बताता है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मनुष्य के पास जब तक आवश्यकता नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक वो उस चीज़ को पाने के लिए ना प्रयत्न करेगा, ना उस चीज़ को पाने के लिए सीखेगा। तो इसीलिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि सीखने का आधार जो होता है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो प्रक्रिया करता है। उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरता है वही जो होता है सीखने का आधार होता है। ये किसने कहा था? ये स्टोन्स ने कहा था। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, जो इनके सिद्धांत का अर्थ भी है। अब हम आते हैं, हल ने क्या कहा था कि मनुष्य वास्तव में स्वसंचालित समस्या समाधान है। मतलब मनुष्य जो है अपनी समस्या का समाधान जो है वो स्वयं कर सकता है। तो मनुष्य क्या है? स्वसंचालित समस्या समाधान है, समाधान प्रणाली है, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा कि जीव की आवश्यकताएं उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मनुष्य के पास जब तक आवश्यकताएं नहीं होंगी तब तक वो कोई व्यवहार नहीं करेगा, ना कुछ सीखेगा, ना कुछ करेगा। तो जीव की जो आवश्यकताएं होती हैं उसे व्यवहार करने के लिए उसे प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है। आवश्यकता ही क्या करती है? प्रेरणा देती है व्यवहार को करने के लिए या उसको पाने के लिए। और जो व्यवहार जीव की आवश्यकताओं को कम करता है, जीव उस व्यवहार को सीख लेता है। तो ये किसने कहा था? हल ने कहा था कि जो व्यवहार जीव की आवश्यकताओं को कम करता है तो वही आवश्यकता जो है जीव उस व्यवहार को सीख लेता है। मतलब कि जो व्यवहार जो होता है जीव या प्राणी की आवश्यकता को कम करता है तो वो क्या करता है? उसी व्यवहार को अपने जीवन में अपना लेता है। ये हल ने कहा था। और अगला पॉइंट है कि पुनर्बलन ही जो है हल ने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया था अपने सिद्धांत में। तो हल ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व किसका दिया? पुनर्बलन का। क्योंकि बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा पुनर्बलन देना चाहिए। हमेशा जब भी वो अच्छा कार्य करे तो उसको पुनर्बलन के रूप में शाबाशी, पुरस्कार, कुछ ना कुछ उसे जो है देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन की तरह। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। किसने? स्किनर ने। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है, क्योंकि यह आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। इसीलिए इन्होंने इनके सिद्धांत को सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। ये चीज़ आप याद रखिए। अब जो इन्होंने सिद्धांत दिया था हल ने, पुनर्बलन का सिद्धांत, तो उनका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में उपयोग क्या है, वो हम देखते हैं। बल देता है। तो बच्चे अगर कुछ सीखेंगे तो सीखने के लिए ये सिद्धांत क्या करता है? वो प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा पर बल देता है, जिससे क्या होगा? बच्चे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और वो अच्छे तरीके से उसको
करेंगे। पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देता है। जब भी पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों के लिए कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी की क्या आवश्यकता हो सकती है इस पाठ्यक्रम में, जिससे उन्हें सीखने में मदद मिले। अगला है पुनर्बलन से उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। तो बच्चे जब भी कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उन्हें पुनर्बलन देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, वो प्रेरित होकर वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, ताकि क्या हो, उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो उन्हें प्राप्त हो सके। तो इसीलिए पुनर्बलन जो है देते रहना चाहिए बच्चों को। अधिगम बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ये हल के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बालकों की क्रिया, बालक जो क्रिया करते हैं और उनकी जो आवश्यकता है उनके मध्य संबंध होना चाहिए। तो ये सिद्धांत क्या बताता है कि कार्य और आवश्यकता के बीच संबंध बताता है, जिसका उपयोग हम जो है शिक्षा में करते हैं। तो इतने जो है इनके शैक्षिक महत्व हैं। कुछ और नाम, इस सिद्धांत के कुछ और नाम हैं जो ये भी एग्ज़ाम में इन नामों से जो है पूछ लिया जाता है। तो ये भी नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी सबलीकरण का सिद्धांत बोल देता है। तो सबलीकरण का सिद्धांत किसका है, क्लार्क एल हल का। अगला है अधिगम का सिद्धांत। उन्हीं के सिद्धांत को यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्हीं के सिद्धांत को सतत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत अधिगम का सिद्धांत। उन्हीं के सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। उन्हीं के सिद्धांत को क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, सबको एक जगह आप नोट कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ख़त्म होता है हल का प्रबलन सिद्धांत। आप जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछ सकता है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।